नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे कर्नाटक में छिड़े कांग्रेस के जबरदस्त नाटक की। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए वोटों और सीटों से उसकी झोली भर दी। इस जबरदस्त जीत के बाद कर्नाटक की जनता कांग्रेस से उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस सरकार बनाकर उससे किए वादों को डिलीवर करेगी। कांग्रेस से कर्नाटक की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि पहली कैबिनेट की बैठक में उन 5 गारंटियों को पूरा करेगी जिसका वादा उसने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। लेकिन वादे तो तब पूरे होंगे जब सरकार हो और सरकार का कोई मुखिया हो। चुनाव नतीजे आए, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अब तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली दरबार में दोनों नेताओं की ओर से खूब हाजिरी भी लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर कर्नाटक की जिम्मेदारी किसको दी जाए। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि हाईकमान ने सिद्धारमैया का नाम लगभग फाइनल कर लिया है, मगर डीके शिवकुमार भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी ईंट से ईंट बजाने की ठान ली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस प्रचंड जीत के बाद भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं कर पा रही है, वो जनता से किए अपने वादों को कैसे निभाएगी। यानी इस वक्त सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिवकुमार है और गठन से पहले सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पूरे मामले को आप समझिए कि किस तरीके से इस वक्त कर्नाटक में जबरदस्त फाइट कर्नाटक के 2 बड़े नेताओं के बीच देखने को मिल रही है। और ये जो फाइट है न केवल कर्नाटक बल्कि कर्नाटक टू दिल्ली और दिल्ली टू कर्नाटक, यानी कि दिल्ली से कर्नाटक और कर्नाटक से दिल्ली, ये जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के लिए चुनौती थमने का नाम नहीं ले रही। परिणाम आए करीब 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में अभी भी असमंजस देखा जा रहा है। किसका होगा राज तिलक के जाल में कांग्रेस फंसती जा रही है। कर्नाटक का रण तो जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री चुनना कांग्रेस पार्टी के लिए अगली चुनौती बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दोनों सीएम पद पाने के इच्छुक हैं और दोनों में से कोई भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और या तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा या समझौते का कोई फार्मूला निकालना पड़ेगा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से किसी एक को चुनने की चुनौती कांग्रेस हाईकमान के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने दोनों को साथ लेकर एक सफल चुनावी कैंपेन संचालित किया और दोनों ने अपना पूर्ण योगदान दिया था। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया को राज्य के सीएम का पद मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सिद्धारमैया का कहना है कि अधिकतर विधायक उनके साथ हैं, इसलिए सीएम पद उन्हें दिया जाना चाहिए। तो डीके का कहना है कि सिद्धारमैया पहले सीएम बन चुके हैं। ऐसे में अब उनकी अर्थात डीके शिवकुमार की बारी है। अब देखना यह है कि डीके वर्सेस सिद्धारमैया के मामले को कांग्रेस हाईकमान कैसे सुलझाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि या तो कांग्रेस किसी राज्य में जीतती नहीं है, और अगर किसी राज्य में वो कैसे भी करके जीत जाती है तो फिर उसके लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत आ खड़ी होती है वो यही है कि अपने नेताओं को किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हो जाते हैं। और एक बार फिर से कर्नाटक में एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा मुसीबत में इस वक्त नजर आ रही है। पार्टी आलाकमान, पार्टी हाईकमान कोई भी फैसला अभी तक नहीं ले पाया है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारी आखिर दी जाए तो किसको दी जाए। क्या इस जिम्मेदारी को एक बार फिर से सिद्धारमैया के कंधों पर डाला जाए या फिर डीके शिवकुमार जो लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन कांग्रेस पशोपेश में है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं
और इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्वेश पाठक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आदेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा आपसे सीधा है। आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अगर आप अपना सीएम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, कर्नाटक कांग्रेस का वो कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तो ये क्या जनता के दिए जनादेश का ये अपमान नहीं है? अमित जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई मतभेद नहीं है। 13 तारीख को परिणाम आए, 14 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, उसके अंदर हमारे विधायकों ने अपनी राय प्रकट की और साथ में कहा कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो में मान्य होगा। ये सबके सामने है। जो आज 17 तारीख है, आज से कल तक हम आपको मुख्यमंत्री का नाम दे देंगे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जब योगी जी पहली बार बने थे, देखे कितना समय लगा था। उल्टा वो लोकसभा के मेंबर थे, उनको लाके मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मिला था, लेकिन एक भी विधायक ऐसा इस योग्य नहीं था इनके पास शायद जिसको मुख्यमंत्री बना सकते थे, जो विधानसभा चुन के आया था। 2 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो क्या नहीं ये बात बताकर या ये जो आप बता रहे हैं आदेश, ये बात बताकर के ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया वही हम करेंगे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? आपको कहा कि हमारे विधायकों ने किया, हमारे विधायकों ने 2 फैसले लिए, एक अपनी राय दी कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे सर, जबरदस्त तरीके से फाइट चल रही है डीके शिव कुमार के बीच और सिद्धार्थ मैया के बीच, उनके समर्थकों के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। 4 दिन हो चुके हैं, अब तक ये आप फाइनल नहीं कर पाए कि सीएम कौन होगा, सिद्धार्थ मैया होंगे, डीके शिव कुमार होंगे, और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। सर भाई, कर्नाटक की जनता सब कुछ देख रही है। आदेश जी, ये क्या हो रहा है? ये आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपकी झोली भर दी सीटों से, वोटों से आपकी झोली भर दी कर्नाटक की जनता ने। अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपनी 5 गारंटी को पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? भाई, आप जो 5 गारंटी दे रहे थे सर, वो कब पूरी होंगी? पहले आप अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे, सरकार का फिर गठन होगा, फिर कैबिनेट की बैठक होगी, और आपने यही तो कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम उन 5 गारंटी को पूरा करेंगे। तो वो 5 गारंटी पूरा कैसे होंगे? आदेश जी बोलिए। इसी तरह का प्रचार चुनाव के दौरान भी कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया था कि कांग्रेस के अंदर आपस में मतभेद और ये तमाम तरह का इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन वहां के लोगों ने इन तमाम बातों को नकारा। वहां के लोगों ने 40% कमीशन की सरकार को नकारा। वहां के लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया, वहां के लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया, वहां के लोगों ने भाईचारे को खराब करने, लोगों ने तो अपना काम कर दिया। मैं आदेशी वही सवाल तो आपसे कर रहा हूं, आदेशी मैं वही सवाल बार बार आपसे कर रहा हूं कि लोगों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो आपकी जिम्मेदारी है, क्या अपनी जिम्मेदारी को आप ठीक से निभा पा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रही है? वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। भाई, जनता ने तो जो करना था वो कर दिया, जनता ने तो जनादेश आपको दे दिया। हमने लेकिन उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? कमजोर देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाया है। ये कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन है। हम इस पिछड़े हुए प्रदेश को, जो सबसे अग्रणी श्रेणी में होता था, उस प्रदेश को फिर उसी जगह पे लेके आएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम पहली कैबिनेट में 5 अपनी जो है गारंटी है उस पे काम करेंगे। ठीक है आदेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सतीश जी, आप लोगों को गुमराह ना करें। नहीं, हम नहीं कर रहे सर गुमराह, आपके नेता गुमराह कर रहे हैं। सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे गुमराह कर रहे हैं। सर, हम कोई गुमराह नहीं कर रहे। जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर, कर्नाटक कांग्रेस के अंदर, राजधानी दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है, वही हम दिखा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो चल रहा है वो जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आपके नेता कर रहे हैं। अमित जी, कोई ट्वीट आया है क्या आपको किसी का? आदेश जी, मैं आता हूं आपके पास, करके आपको बताया। आदेश जी, मैं आपके पास आता हूं। पार्टी है, पार्टी में मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत करने के बाद निर्णय लेंगे। तो पत्र आपके पास भी नहीं आया सर? नहीं, पत्र तो आपके पास भी नहीं आया। अगर मेरे पास नहीं आया तो आपके पास भी तो नहीं आया ना, जो दावा आप कर रहे हैं। बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि ट्वीट की स्टेज नहीं आई है अभी आप डिबेट में आने से पहले, एक अपडेट मैं आपको दे दूं। आज से कल तक हम आपको बता देंगे। जब आप डिबेट में बैठ रहे होंगे उसके पहले ये जानकारी आई थी कि डीके शिव कुमार अपने समर्थकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं।
कि भाई ये लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, अब लोग बताइए आप क्या करना है समर्थकों मुझे। के साथ बैठते हैं, सबके समर्थक ये चाहते चलिए हैं मैं कि लौटूंगा आपके मेरा पास, व्यक्ति मुख्यमंत्री मैं बने। लौटूंगा आपके पास। सतीश सबके जी, समर्थक चाहते हैं कि सतीश जी, मेरा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, मेरा कांग्रेस नेता पार्टी ये मंत्री कह रही बने। है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, इसमें क्या बुराई है? लोकतंत्र है, तभी अपने लोगों से हम बात कर रहे हैं, बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाएगा। बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों हो रही है सतीश जी? अमित जी, जी, हमें कर्नाटक की जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। हमारी जिम्मेदारी कर्नाटक में विपक्ष की जिम्मेदारी मजबूती से निभाने की, और कांग्रेस को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। कांग्रेस पार्टी के आज सारे प्रवक्ता टीवी पे, योगी जी इतने दिन में बने, फलाने इतने दिन में बने। हमारे यहाँ विचार का विमर्श का एक लेवल है, तय होता है, विधायकों की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और किस कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी जाए। जहां केवल परिवार ने तय करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इन पिछले 4 दिनों में, मात्र 4 दिनों में जिस तरह कांग्रेस नेताओं का सड़क पर विवाद आया है, उनके समर्थकों का विवाद आया है, और डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया जी नहीं, 2 और कांग्रेस के नेता जिनको लेकर पैरवी उनके जिलों में हो रही है, धरने जुलूस चल रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि खड़गे साहब आपको बनना है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपको बनना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर आप बताइए, सिद्धारमैया जी के कारण कितनी बार पार्टी की फजीयत हुई, कितनी बार मैंने पार्टी को ट्रबल शूटर बन के बचाया, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अच्छा, सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के अभियान में उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, गांधी परिवार की मदद की। सोनिया जी उनको चाहती हैं, डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया जी को राहुल गांधी चाहते हैं। तो जिस तरह का पावर का खुलेआम सड़क पे खेल हो रहा है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, या जो ये आ रहा है, ये कांग्रेस के लिए बीजेपी का डीके शिव कुमार के प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? हमारा प्रेम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। हमने डीके शिव कुमार का विरोध किया। आपने खुद बोला कि आपने कहा ना, सिद्धारमैया ने कई बार कांग्रेस पार्टी की फजीयत करवाई है। नहीं, इसका मतलब क्या समझा जाए? ये डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट है जी। डीके शिव कुमार ने ये बोला है कि मैं पार्टी का ट्रबल शूटर रहा हूं, और डीके सिद्धारमैया जी ने अनेक बार पार्टी को फजीयत की है। दूसरी बात देखिए अमित जी, हमारी चिंता विपक्ष के नाते ये है कि कर्नाटक विकास के रास्ते पे दौड़े। जिस तरह डबल इंजन की सरकार के प्रभाव से वहां 37 लाख टॉयलेट बने थे, 27 लाख उज्ज्वला गैस थी, 7 लाख पीएम आवास थे, सबसे बड़ी तुमकुर में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री गई है, या एक्सप्रेस वे बने हैं, बेंगलुरु मैसूर, बेंगलुरु चेन्नई, वंदे भारत मिली है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह देश पूरी अच्छा बहुमत होने के बावजूद राजस्थान की फजीयत देख रहा है, राजस्थान में 4 साल से दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ है। नहीं, अगर आप उनके गिनवाएंगे, देखिए सतीश जी, अगर आप उनके गिनवाएंगे तो वो आपको गिना देते हैं कि भाई आपने देखिए गुजरात में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, या बाकी राज्यों में क्या हुआ जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी रहती है लगभग। अमित जी, हम नेताओं के सिर फुटबॉल की, नेताओं की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने राज्य गंवाए हैं। भाई इन्होंने, आज इनका फॉर्मूला आ रहा है कि 2 साल सिद्धारमैया रहे और 3 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। ये फार्मूला 2.5 साल का तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव का भी था, मगर भूपेश बघेल ने इस कुर्सी को नहीं छोड़ा। यही फार्मूला राजस्थान में था, मगर गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो इनके आपसी जो झगड़े हैं, हमारी ये चिंता है कि जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता को दी है, वो गारंटी दी जानी चाहिए। जो हमारी चिंता ये है कि जो इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दिया था, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान में नहीं है, अब ये 6% देने जा रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि फिर पूरा राज्य धार्मिक उन्माद में न जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरे जिलों में अंजनी पुत्र का मंदिर बनाएंगे, ये भी देखा जाएगा। मगर कर्नाटक को जो जनादेश मिला, उस विकास के रास्ते पे चले। कांग्रेस को तय करना, भारतीय जनता पार्टी को तय। आपके पास भी आऊंगा, सर्वेश्वर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सवाल वही है कि जब कांग्रेस पार्टी इस बात को तय नहीं कर पाई है तो बताएगा कौन। हालांकि हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया का नाम लगभग फाइनल है, लेकिन डीके शिव कुमार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है,
और उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का फैसला ले लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी तरह का कोई फॉर्मूला आप निकालते भी हैं, क्योंकि ये कहा यह भी जा रहा है कि 2.5 साल का फॉर्मूला भी निकाला जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 2.5 साल का फॉर्मूला आप निकालते हैं तो उसमें पहले के 2.5 साल मैं रहूंगा और उसके बाद आप जिसको भी बनाना चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान से सबक लेना चाहते हैं। वो बाकी के कांग्रेस पार्टी के और जो राज्य हैं राजस्थान से वो सबक लेना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ से सबक लेना चाहते हैं और इसीलिए डीके शिव कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो पहले ही अपनी सीट को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। सर्वेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं कर्नाटक के इस नाटक को? आप जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि भाई हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन का ज्यादा वक्त लग जाए लेकिन फैसला सोच समझकर लिया जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। या फिर जो बीजेपी कह रही है कि भाई ये लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जो जनादेश इनको मिला है और जो 5 गारंटी इन्होंने दी हैं उससे ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये टाल रहे हैं कि जितने दिन टाल दिया जाए अच्छी बात है। देखिए अमित जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए बीजेपी को अभी बोलने का कोई हक नहीं है। बीजेपी कुछ दिन चुपचाप रह ले, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। जब वो सत्ता में थे तो चाहे जो भी कमियां रही उन्होंने डेवलपमेंट का पार्ट तो अपनाया, डेवलपमेंट तो किया, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया है। अभी ये जो जीत के आए हैं कांग्रेस, इसको हम लैंडस्लाइड विक्ट्री कहिए चाहे जो भी कहिए, ये बात पहले से ही तय थी कि अगर कांग्रेस जीत के आती है तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लड़ाई तय है। वो डीके शिव कुमार जी का भी उतना ही योगदान है जितना कि सिद्धारमैया जी का है जी। तो ये कोई नई बात हम मीडिया लोगों के सामने में नहीं उठ के आई है अमित जी। ये जो पटकथा थी पहले से ही लिखी जा चुकी थी और इसमें लाजमी है। देखिए जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जैसा कि सबने बोला, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी बोला, आप भी बताए कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ऐसे ही हुए, मध्य प्रदेश में हुए, मध्य प्रदेश में ऐसी बात हुई तो हाल ही में हिमाचल में भी हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनके बीच में किस तरीके से। जी हाँ, हिमाचल में भी हुआ, लेकिन वहां पे एक कंसेंसस बन चुका। जो प्रेम सिंह धूमल जी की जो वाइफ थी उनके और सुक्खू के बीच में कंसेंसस बन चुका और सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं। अभी कोई सुखबुगाहट नहीं हो रही है वैसी। लेकिन जो चीज हम राजस्थान में देख रहे हैं कि माननीय पायलट साहब पूरे अपने जितने भी मिसाइल है वो खुल चुके हैं, अपने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि 40% भ्रष्ट कमीशन है, लेकिन माननीय सिद्धारमैया जी पे 50 भ्रष्टाचार के केसेस हैं और डीके शिव कुमार जी पे 19 भ्रष्टाचार के केसेस हैं। तो डीके शिव कुमार सोच रहे हैं कि अगर मान लो इस केस में से एक में भी कन्विक्ट हो गए 2 साल से ऊपर तो उनकी तो पॉलिटिकल कैरियर तबाह होगी। तो उससे पहले कम से कम जो पहला 2.5 साल का जो फॉर्मूला तय हो रहा है उसमें मैं बन जाऊं, मैं कम से कम जो उस पद पे बैठ रहूं तो कहा तो जाएगा कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो ये जो चाहे बीजेपी कह रही है कि जनता को जो 5 गारंटी दी, देखिए अभी आने वाले समय में पूरा करेंगे नहीं करेंगे वो कर्नाटक की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने कांग्रेस को क्यों चुना। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि प्रभारी है वहां के, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसी में इन 5 गारंटियों पर फैसला होगा, इसको हम लागू करके रहेंगे। वो अभी भी दम भर रहे हैं। अमित जी देखिए, अब पता नहीं बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो क्यों नहीं ओल्ड पेंशन लागू कर देती है, वो क्यों नहीं बिजली फ्री दी। भाई जब ये कांग्रेस पार्टी आके देगी तो वो कहां से रेवेन्यू लेके आएगी और देगी। क्या कर्नाटक पे कर्ज का दबाव बढ़ेगा तो बीजेपी भी दबाव बढ़ा देती और वहां के जनता को दे देती। जनता को अगर मुफ्त की रेवड़ी ही चाहिए तो ये जो कर्नाटक जो दक्षिण का दुर्ग था, दक्षिण का प्रवेश द्वार था, इनके हाथ से नहीं निकलता। दूसरी बात, एक बार जो इनके कांग्रेस पार्टी के बहुत ही शुभचिंतक भारत के भूतपूर्व गवर्नर है रघुराम राजन जी, उनका एक इंटरव्यू था डेवोस में, वहां पे पूछा गया था इसी बात पे कि ये जो ओल्ड पेंशन की स्कीम हर एक राज्य कह रहे हैं कांग्रेस शासित की हम पुराना पेंशन लागू करेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं। और ये पूरे मीडिया में आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है
उस पर ये बोझ होगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे बीजेपी से सत्ता हथियाने के लिए ये लोग बड़े बड़बोली बोल रहे हैं। दिल्ली में देखो अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री, पानी फ्री, अब उसने कैटेगराइज कर दिया कि नहीं कि जो फॉर्म भरेगा जो उसी को सब्सिडी मिलेगी। तो जब आपके पास रेवेन्यू है ही नहीं तो आप फ्री कहां से जनता को देंगे? जो मेन मुद्दे है उसके बाद देखिए कैसे कम्युनलाइज हो रहा है। वहां पे मुस्लिम सीएम कह रहा है कि हमें डिप्टी सीएम दे दो और 5 प्लम जो मंत्री का पोस्ट दे दो, यानी कि ब्लैकमेलिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी में। तो कहीं आदेश जी जो मुस्लिम समुदाय की ओर से जो मांग की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पर भी विचार चल रहा हो और इसीलिए इतनी देरी हो रही है कि भाई डिप्टी सीएम हमारा बनाइए, 5 मंत्री हमारे बनाइए और भी क्या क्या मांग कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से भी ये देरी हो रही हो, उस पर भी विचार चल रहा हो, ऐसा है क्या? अमित जी, मैं आपको भी और आपके दर्शकों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम एक बेहतर सरकार देंगे, बेहतर सर्विसेज देंगे। जो जन विरोधी नीतियां थी उनकी बजाय तो तब ना आदेश पहले अपना मुख्यमंत्री को तय कर लीजिए और एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो उस राज्य का स्टेटस था उसको वहीं पे लेके जाएंगे। आदेश जी पहले मुख्यमंत्री तो बना लीजिए, ये तो तय कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन है आपका। उपयोग करेंगे, उस पैसे का लोगों के लिए उपयोग करेंगे। और दूसरा अमित जी, मैं आपको बता दूं कि 2017 के अंदर जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के फोन भी उठाने बंद कर दिए थे। अपने ट्विटर से प्रधानमंत्री जी का फोटो भी हटा दिया था। इसलिए आप ईंट से ईंट बजाना ना बताएं इसको, जो आप बारी बारी कहते हैं कि कांग्रेस में ईंट से ईंट बज रही है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आप ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें बातचीत से रास्ते निकलते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। ये लिया और एक आदमी ने थोप दिया। वहां के विधायकों ने अपनी राय दी है। अपनी राय के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस हाईकमान जो है जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। हमारे कई लोग इच्छुक है मुख्यमंत्री बनने की, अच्छी बात है। उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री, लेकिन हाईकमान फैसला क्यों नहीं कर पा रहा है? चल रही है और सब मिलकर काम करेंगे। हाईकमान फैसला क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या आड़े आ रहा है? वही तो पूछ रहा हूं। बात ही तो कर रहा है, बात करके तो फैसला करेगा। यही तो कब तक बातचीत होगी? अगले 20 दिन तक क्या बातचीत ही होती रहेगी? अगले 20 दिन तक क्या बातचीत ही होती रहेगी? क्योंकि सुरजेवाला तो कह रहे हैं अभी भी 48 से 72 घंटे का समय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 48 से 72 घंटे में कैबिनेट का गठन हो जाएगा और उन 5 गारंटियों को लागू भी कर देंगे। तो 48 से 72 घंटे इसका मतलब कितना हुआ? अभी 3 से 4 दिन और कर्नाटक की जनता को झेलना पड़ेगा। अमित जी, अभी तो 14 तारीख की रात को ही तो जो फैसला हुआ सीएलपी ने जो भेजा है जी, कल वो लोग लेके दिल्ली आए हैं, आज बात कर रहे हैं। कल तक हम आपको मुख्यमंत्री का नाम दे देंगे। कल तक मुख्यमंत्री का नाम दे देंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। नहीं ये तो बिल्कुल कहीं सतीश जी आश्चर्य तो तब होता है। सतीश जी आश्चर्य तो तब होता है जब मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह भी तय नहीं हुआ और शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी, उसका दिन तय कर दिया। अमित जी, ना भी मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय की है, वो तारीख भी हम आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री का नाम भी आपको बताएंगे, चर्चाएं तो क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है वो भी हम ही बताएंगे। वो अखबारों में या टीवी की डिबेट में तय नहीं होता, वो अखबारों में टीवी की डिबेट में तय नहीं होता। आता हूं आपके पास। लेकिन आपको आंकलन करने का अधिकार है, हमारी कुछ कमियां हैं उनके ऊपर चर्चा करने का अधिकार है, और आप जैसे चर्चा करने के बावजूद ही हम कुछ और अच्छे निर्णय ले पाते हैं। तो हम उसका स्वागत करते हैं आपकी चर्चाओं का, जो इसमें कोई दो राय नहीं है। सतीश जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। सतीश जी मुझे एक ब्रेक पे जाना है। हाँ जल्दी बोलिए आप। जो दुआ उसको चरितार्थ जिस तरीके से अपने मित्र कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके अंदर लोकतंत्र अच्छा दिखाई देता है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से खुली बयानबाजी दोनों समर्थकों के द्वारा की जा रही है, गुटों के द्वारा की जा रही है, यहाँ तक कि मुस्लिम संगठन, इन्होंने भले पीएफआई पूरे देश में बैन है, एनआईए के द्वारा उन पे कार्रवाई चल रही है, उनके खाते सीज है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, देश को तोड़ने वाली गतिविधियों में जो संगठन लिप्त रहा है वो पहले से बैन है। मगर इन्होंने अपने घोषणा पत्र के बाद पूरा चुनाव जो विकास के एजेंडे पे था वो इनके हमारे घोषणा पत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र सतीश जी उस बात का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए क्योंकि अब चुनाव हो चुका है भाई, उन्होंने जो वादे किए इसका मतलब अमित जी मैं संकट बता रहा हूं ना अपने आप को, और आपने जो बोला था उससे कनेक्ट नहीं किया, मैं उसी संकट की बात कर रहा हूं। हाँ
मैं उसी संकट की बात कर रहा जी। हूं कि अभी डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के बाद जिस तरह अभी मुस्लिम पार्ट को सामने आना है, जिन्होंने कहा कि हम जेडीएस से पूरा शिफ्ट होके कांग्रेस की तरफ आए हैं, हमारे इतने विधायक जीते हैं, हमारा एक डिप्टी सीएम और फला फला मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण वगैरह मंत्रालय हमारे होने चाहिए, ये भी एक दबाव होगा। और जहां तक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात है, क्या जो राजस्थान में डेमोक्रेसी चल लेकिन जो रही है, आदेश ही कह रहे नहीं हैं सतीश जी, जो आदेश ही कह रहे हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं और कई राज्यों में, हर राज्य में ऐसे नेता हैं कि भाई वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं या बनना चाहते हैं, तो हर एक की इच्छाएं होती हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, हमारे पास नेता हैं ऐसे, तो इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, उनका ये कहना है ये तो अच्छी बात है। अपनी बात, हाँ अमित जी, उनको जितने बड़े नेता हैं, और अच्छी बात है हर पार्टी में बड़े नेता होने चाहिए, वे अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेंगे, अनुशासित होकर रखेंगे, जहां वो बात सुनी जाती है वहां रखेंगे तो पार्टी को भी फायदा होगा। मगर सड़कों पर दूसरे के मामले उछाल करके या एक दूसरे के बिलो द बेल्ट वार करके किया जाएगा, जो राजस्थान में हो रहा है, जो पंजाब में सिद्धू अमरिंदर सिंह का हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, या जो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ, इन्होंने 4 राज्यों में जो अपनी नुकसान किया, फजीहत कराई बड़े नेताओं का, जिसको एक डेमोक्रेटिक नाम दे सकती है कांग्रेस पार्टी, मगर आम तौर पे नुकसान जनता का होता। और पंजाब तो गंवा ही दिया हाथ से, अगर ये एकजुट होते तो इनकी तो पुरानी जमीन थी, हम तो अकाली के साथ लड़ते थे। लेकिन आपको उसका फायदा होना चाहिए था, आप भी तो उसका फायदा नहीं उठा पाए ना सतीश जी। पंजाब में हम पंजाब में बहुत छोटे हिस्से में लड़ते आए हैं, वो पहले से पता है कि अकाली हमारे। ठीक है, आदेश जी जवाब दीजिए, आदेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। अमित जी, सतीश जी को मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप लगभग 75% एरिया पे भारत पे राज करते थे, आज सिमट के 40% तक आ गए हैं जो है। तो ये जो जन विरोधी नीतियां बनाते हैं, ये जो महंगाई लोगों को परेशान कर रही है, ये जो बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है, ये जो किसान जो है, किसानों की हालत खराब है, ये जो हमारी बेटियां जो भारत का सम्मान बढ़ा के लाई, भारत को गौरव दिला के लाई, वो आज जंतर मंतर पे पिछले इतने दिनों से बैठी हैं। इनका सम्मान करें, इनका आदर करें, इन्हीं के लिए सरकारें होती हैं जो है। लेकिन आज लेकिन फिलहाल आदेश जी, अभी तो कर्नाटक की जनता, अभी तो कर्नाटक की जनता की नजर इस बात पर है कि आप कांग्रेस पार्टी किसको मुख्यमंत्री बना रही है। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, समय बचेगा तो आदेश जी आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर जी आखिरी कमेंट आपका। सर्वेश्वर जी आखिरी कमेंट आपका, आपके हिसाब से आपके मुताबिक कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? देखिए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ही बनेंगे जी, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ उनका अच्छा संबंध है। और यहाँ पे वो जो सचिन पायलट की भूमिका में डीके शिव कुमार जी निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले, और दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं लोकतंत्र है, कांग्रेस के पार्टी विधायकों ने जो तय किया है वही होगा। आप देखिए लोकतंत्र कांग्रेस में कितना है कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव खड़गे साहब और शशि थरूर जी लड़े, और जब से शशि थरूर ने ये चुनाव लड़ा है तब से शशि थरूर जी को साइडलाइन कर दिया है पार्टी ने। वो स्टार प्रचारक हुआ करते थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आपने देखा क्या कर्नाटक चुनाव में कहीं भी शशि थरूर जी का उतनी भूमिका? बिल्कुल सही कहा आपने सर्वेश्वर जी, मेरे पास समय नहीं है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सतीश जी आपका, इसके साथ ही आदेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, और जिस तरीके से आपने तर्कपूर्ण तरीके से तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है उसके लिए भी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को चाहिए, कर्नाटक कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपने मुख्यमंत्री को तय करे, उसके बाद कर्नाटक में सरकार का गठन हो, कैबिनेट की बैठक हो, और जो वादा कर्नाटक की जनता से कांग्रेस पार्टी ने किया है उन 5 गारंटियों को पूर्ण करने का, वो गारंटियां जल्दी से जल्दी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आने वाले समय में भी उसको कई राज्यों में चुनाव लड़ना है और इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। लोग यही समझेंगे कि जब ये अपना मुख्यमंत्री ही तय नहीं कर पा रहे हैं तो ये सरकार कैसे अच्छे से चला पाएंगे 5 साल। ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल उस वक्त खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने इस मसले को जितनी जल्दी सुलझा लेगी उतना उसके लिए बेहतर है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।